गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने कवर किया था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशंस के बारे में। तो आज का टॉपिक है मॉड्यूलर कमीशंस। जिन्होंने पिछले टॉपिक नहीं कवर किए हैं वो वीडियो सेक्शंस में जाके आप देख सकते हैं। मैंने इस डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया है प्लेलिस्ट का, सारे प्लेलिस्ट का कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एडुकेशंस का सारे जितने भी वीडियोस हैं सब एक प्लेलिस्ट में दे दिया गया है लिंक। तो डिस्क्रिप्शन में आप देख लें, इस लिंक को खोज लें, वहाँ से आप जाके सारा वीडियोस आप देख सकते हैं। तो चलिए मॉड्यूलर कमीशंस के बारे में जानते हैं, जो कि 1952 में शुरू किया गया ये कमीशंस। इस कमीशंस का ऑफिशियल नाम जो है वो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशंस रखा गया था। 1952 में ये शुरुआत हुआ। इसको हम लोग पॉपुलरली मॉड्यूलर कमीशंस भी कहते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट जान लेते हैं इस कमीशंस को अपॉइंट किस लिए किया गया। इस कमीशंस को अपॉइंट इसलिए किया गया था ताकि सेकेंडरी एजुकेशन का क्वालिटी को इम्प्रूव किया जा सके, उसको सुधार किया जा सके। नेक्स्ट है, इसका चेयरमैन कौन है इस कमीशंस का। तो इस कमीशंस का चेयरमैन है डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडलियर। इस कमीशंस का चेयरमैन है, इसलिए इस कमीशंस का नाम पड़ा मुडलियर कमीशंस। नेक्स्ट इसका जान लेते हैं टोटल मेंबर्स ऑफ कमीशंस। कमीशंस में कितना मेंबर्स हैं इसका। तो टोटल 9 मेंबर्स थे इस कमीशंस में। पहला नेम डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मुडलियर जो कि चेयरमैन थे। सेकंड डॉक्टर ए आर वाडिया। थर्ड डॉक्टर ए आर देशमुख। फोर्थ डॉक्टर ए एन बसु। डॉक्टर एस आर सेन। डॉक्टर के जी सैदियन। डॉक्टर जे पी नायक। डॉक्टर एन के सिद्धांत। डॉक्टर एम आर जयशंकर। ये सभी इंडियंस थे और सभी मेंबर्स थे ये मुडलियर कमीशंस की। नेक्स्ट जान लेते हैं हम लोग इसके रिकमेंडेशंस क्या क्या थे इस कमीशंस की। तो पहला था एम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सेकेंडरी एजुकेशन का क्या क्या एम होगा वो इस कमीशंस ने बताया। डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यू एंड लीडरशिप्स एंड कैरेक्टर्स। इस कमीशंस ने बताया कि कैसे स्टूडेंट्स को डेवलपमेंट किया जा सके, डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लीडरशिप और कैरेक्टर्स को कैसे हम लोग डेवलप कर सकें, इस कमीशंस ने ये बताया। नेक्स्ट इस कमीशंस ने बताया स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा। सेकेंडरी एजुकेशन फ्रॉम 9 to 10 और 11, जो सेकेंडरी एजुकेशन होगा वो 9 से लेके 10 तक ही होगा। थर्ड सिफारिश था डाइवर्सिफाइड करिकुलम। इसमें करिकुलम क्या क्या होगा इसने बताया। एकेडमिक, टेक्निकल, वोकेशनल, एग्रीकल्चर स्ट्रीम, मतलब इसमें अलग अलग स्ट्रीम्स के बारे में बताया। एकेडमिक स्ट्रीम्स भी हो, एकेडमिक्स भी स्ट्रीम भी होगा, टेक्निकल स्टडीज भी होगा, वोकेशनल्स भी होगा। वोकेशनल्स यानी जो भी जॉब ओरिएंटेड क्लासेस है वो भी होंगी, जैसे आईआईटी, बीटेक, एमटेक, ये सब कोर्सेज इसमें टेक्निकल एजुकेशन में होगी। आईटीआई होगी, वोकेशनल कोर्सेज कुछ कुछ हो गए, बीसीए, एमसीए, ये सब वोकेशनल कोर्सेज होगा। फिर एग्रीकल्चर स्ट्रीम्स भी होगा, जो कि एग्रीकल्चर रिलेटेड पढ़ाई वो भी कराया जाएगा। टीचिंग्स मेथड्स, नेक्स्ट है इसका टीचिंग मेथड्स क्या रहेगा। एक्टिविटी बेस्ड मीन्स कुछ भी करा के पढ़ाया जाए, थ्योरी बेस्ड नहीं होना चाहिए। मीन्स एक्टिविटी कराया जाए, कुछ थ्योरी के साथ साथ एक्टिविटी भी होना जरूरी है। प्रैक्टिकल बेस्ड पढ़ाई होना चाहिए। स्टूडेंट सेंटर्ड टीचिंग होना चाहिए, यानी स्टूडेंट सेंटर मीन्स स्टूडेंट के टीचर और स्टूडेंट्स में बातचीत करने वाली पढ़ाई होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई भी चीज में स्टूडेंट्स टीचर्स ने कुछ पूछा तो स्टूडेंट उसका रिप्लाई आए, मतलब एक्टिवली स्टूडेंट जो है एक्टिवली पार्टिसिपेशन करे क्विज की तरह से, या फिर मान लीजिए उसको ग्रुप डिस्कशन दिया जाए स्टूडेंट को, वो स्टूडेंट सेंट्रिक एजुकेशन में आता है। तो इस तरह का एजुकेशन भी होना चाहिए, इस तरह का टीचिंग मेथड्स भी होना चाहिए, इसने बताया। नेक्स्ट है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। इस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या क्या रहेगा। तो मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज, यानी मातृभाषा भी यूज कर सकते हैं और क्षेत्रीय भाषा भी, रीजनल लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं इसमें मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट इस कमीशंस ने बताया कि एग्जामिनेशंस की और सुधार होना चाहिए।
तो उसके लिए क्या क्या इसने रिकमेंडेशंस की कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट होना जरूरी है, इंटरनेशनल असिस्टमेंट मतलब बीच बीच में क्लास में इंटरनल टेस्ट होना चाहिए, जो भी अभी अभी का जैसे अभी जो एग्जामिनेशंस होता है, अभी का जो भी स्टूडेंट्स है उसमें इंटरनल टेस्ट जो हो रहा है वो पिछले कमीशंस जो सुधार किया गया उसके वजह से हम लोग अभी इंटरनल टेस्ट दे पा रहे हैं। फिर ऑब्जेक्टिव टेस्ट भी होता है, एग्जाम लेते वक्त ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, तो वो क्या है कि ऑब्जेक्टिव टेस्ट लेता है उसके उसमें इंटरनल असिस्टमेंट इंटरनल एग्जाम्स होते हैं। फिर ग्रेडिंग सिस्टम्स लागू किया गया। तो इस तरह का जो रिफॉर्म देखा गया एग्जामिनेशन सिस्टम में। नेक्स्ट है गाइडेंस और काउंसलिंग, एजुकेशन एंड वोकेशनल गाइडेंस स्टूडेंट के लिए एजुकेशनल और वोकेशनल गाइडेंस भी लागू किया गया। वोकेशनल गाइडेंस मीन्स किस तरह से टेक्निकल एजुकेशन में जॉब लिया जाए उसके बारे में स्टूडेंट को बताया जाए। फिर एक कुछ एजुकेशन कुछ भी गाइडेंस चाहिए स्टूडेंट्स को तो उसके बारे में नॉलेज दिया जाए, उसके लिए काउंसलर रखा गया। तो इस तरह का जो रिफॉर्म है वो इसने सेकेंडरी एजुकेशन में लाने का प्रयास किया। टीचर ट्रेनिंग, अब टीचर अच्छा होना चाहिए, टीचर्स को ट्रेन टीचर्स होना चाहिए तभी तो वो अच्छा से पढ़ा पाएगा, इसलिए वेल ट्रेन्ड एंड प्रोफेशनल क्वालिफाइड टीचर्स को रखने की बात की, टीचर ट्रेनिंग को देने की बात की इस कमीशन ने। नेक्स्ट इस कमीशन ने बताया कि को करिकुलर एक्टिविटीज भी होना चाहिए, यानी गेम्स, आर्ट्स, एनसीसी एंड सोशल सर्विस होना चाहिए, यानी कि जो आजकल जो एनसीसी कैडेट क्रॉप्स हर एक स्कूल में लागू किया गया वो इस कमीशन आने के बाद ही लागू हुआ था। गेम्स गेम्स कॉलेज में स्कूल्स में सेकेंडरी स्कूल्स में गेम्स खिलाने का बात किया गया। आज कुछ भी आर्ट्स ड्राइंग ये सब भी होना चाहिए इन्होंने बात किया। फिर सोशल सर्विसेज होना चाहिए, सामाजिक सेवा भी होना चाहिए। इस कमीशन में आने के बाद क्या क्या इसमें एडवांटेजेस हुआ, क्या क्या इसमें गुण हुआ, गुण इसका क्या क्या हुआ आने के बाद, क्या क्या आयोग आने के बाद हम लोग को मदद मिली। तो पहला क्या क्या हुआ, वो इम्प्रूव क्वालिटी, मतलब क्वालिटी को इम्प्रूव देखने को मिला सेकेंडरी एजुकेशन में, बहुत ज्यादा इम्प्रूव देखने को मिला जो कि पहले नहीं होता था। तो इस कमीशन के आने के बाद हमने देखा कि सेकेंडरी एजुकेशन इम्प्रूव हुआ। सेकेंड, इंट्रोडक्शन ऑफ डाइवर्सिफाइड करिकुलम, फिर इसमें देखा कि बहुत ही अलग अलग करिकुलम इसमें लॉन्च किया गया, जैसे कि आर्ट्स किया गया। फिर उसके बाद हमने देखा कि गेम्स के बारे में भी, एनसीसी के बारे में, हर तरह का करिकुलम इसमें इन्वॉल्व किया गया। इम्फेसिस ऑन वोकेशनल एजुकेशन, और वोकेशनल एजुकेशन में भी दिखा गया कि ज्यादा से ज्यादा वोकेशनल एजुकेशन भी होने लगा। वोकेशनल एजुकेशन यानी टेक्निकल एजुकेशन के फील्ड में होने लगा, टेक्निकल एजुकेशन भी, जॉब ओरिएंटेड क्लासेस होने लगा, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन होने लगा। वोकेशनल एजुकेशन मतलब ये होता है जॉब ओरिएंटेड। फोकस ऑन डेमोक्रेटिक वैल्यूज, लोकतांत्रिक मूल्यों पर जोर दिया गया। स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच, छात्र केंद्रित शिक्षा प्रणाली भी अपनाया गया। नेक्स्ट इसका जान लेते हैं इसका डेमेरिट क्या था मुडलियर कमीशन का। इसको जो भी इम्प्लीमेंट करना, इस कमीशन को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही एक्सपेंसिव था, बहुत ही महंगा था, इसलिए इसको इम्प्लीमेंट करना कुछ कुछ इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया। लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रूरल एरियाज में जो स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं था, मीन्स उसमें ग्रामीण क्षेत्रों में जो संसाधन की कमी देखी गई। वोकेशनल एजुकेशन जो दिया जाना था वो फुल्ली सक्सेसफुल नहीं हो पाया। नेक्स्ट इसमें देखा गया कि टीचर्स की कमी देखा गया, और लास्ट में ओवरबर्डन करिकुलम, पाठ्यक्रम में अधिक बोझ, मीन्स ज्यादा बर्डन होने लगा स्टूडेंट को। तो एग्जाम पॉइंट के लिए क्या क्या याद रखा जाए तो 1952 से 1953 के बीच में ये कमीशंस जो लागू किया गया था। इनका चेयरमैन, इस कमीशन का चेयरमैन था ए लक्ष्मण स्वामी मुडलियर, जो कि इस कमीशन को दूसरा नाम हम लोग सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं। इस कमीशन का फोकस क्या था, सेकेंडरी एजुकेशन पे फोकस था। दोस्तों आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट किसी और टॉपिक में चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नीचे में कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।